हेलो एवरीवन, दिस इज अमर। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मीटर ब्रिज पोटेंशियोमीटर, जो कि बहुत ही मजेदार टॉपिक है और इसके सब टॉपिक्स तो और भी ज्यादा मजेदार हैं। ठीक, तुम्हें जो जितने भी कठिनाइयां थी सब पोटेंशियोमीटर के ईएमएफ को कंपेयर करने से और ईएमएफ कैसे फाइंड करें पोटेंशियोमीटर की यूज करके, तो हर चीजें आज तुम्हारी दूर हो जाने वाली हैं। तो आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं वह होगा मीटर ब्रिज और होगा पोटेंशियोमीटर। ठीक, और इसके यूजेस देखेंगे कहाँ कहाँ पर, मतलब इसके एप्लीकेशंस को समझेंगे। ठीक, लेकिन जो सब टॉपिक्स हैं यार बहुत ही मजेदार है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहला जो आता है वह हमारा है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज आखिर होता क्या है? मीटर ब्रिज लोगों को समझ में नहीं आता, कि उसका फील नहीं आता कि आखिर होता क्या है मीटर ब्रिज, उसका यूज क्या है। ठीक, तो सबसे पहले देखो कि मीटर ब्रिज तुम्हारा दिखता कैसे है। तो ये होता है हमारा मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज का मतलब, मीटर शब्द उसमें क्यों आया? उसमें जो स्केल लग रही होती है ना, ये वाली, वह 1 मीटर की होती है, मतलब 100 सेंटीमीटर की होती है। उसकी लेंथ जो होती है वह 100 सेंटीमीटर होती है। तो मीटर ब्रिज का मतलब है कि जो स्केल उस पर लगा होता है मेजर करने के लिए, ठीक, वह होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक, तो 100 सेंटीमीटर की स्केल लगी होती है। अब बताओ कि भैया ये क्या क्या चीजें लगी हुई यहाँ पर, इसका क्या मतलब है? ठीक, तो मीटर ब्रिज का काम क्या है, सबसे पहले उसे देख लो। तो पढ़ो इसे। इट इज ए सेटअप टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। यह क्या है? इट इज ए सेटअप टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। यह एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने का एक सेटअप है। ठीक, इट यूजेज द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। यह किसके प्रिंसिपल के वर्क करता है? यह व्हीट स्टोन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है? व्हीट स्टोन ब्रिज हमने पढ़ रखा है कब, कुछ पिछले वीडियोज में। तुम सर्च करोगे टॉपिक्स तो मिल जाएगा तुम्हें। सीखो साइंस पे जाके उसके थंबनेल पर देख लेना, वहां पर तुम्हें मिल जाएगा व्हीट स्टोन ब्रिज आखिर होता गया। ठीक, जो कि बहुत जरूरी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका यूजेज होते हैं। तो व्हीट स्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पे बेस होता है, उसी का यूज करके हम इसे फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इसका क्या क्या कैसे दिखने वाला है उसे देख लो। सबसे पहले होता क्या है, हमारे पास एक रेजिस्टेंस होती है एक साइड में। इसकी जो वैल्यू होती है ना, ये हमें पता होती है पहले से, मतलब यह नोन होती है, नोन रेजिस्टेंस है होता है। ठीक, यह नॉन रेजिस्टेंस होता है। और एक हम लगाते हैं दूसरी रेजिस्टेंस, उसे हमें फाइंड करना होता है, जिसे हम बोल देते हैं अननोन रेजिस्टेंस। ठीक, तो इस रेजिस्टेंस को हमें फाइंड करना होता है और एक रेजिस्टेंस हमें पता होती है। लैब में जब जाओगे तुम्हें, तो लैब में जब तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल कराया जाएगा तो कुछ इस तरह से दिया जाएगा कि एक रेजिस्टेंस तुम्हें पता होगी और मीटर ब्रिज का यूज करके तुम्हें एक अलग रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा। मतलब एक तुम्हें चाहे इस साइड वाला चाहे इस साइड वाला, दोनों में से कोई भी एक दिया होगा और एक तुम्हें फाइंड करना होगा कि कैसे वह मिलता है। ठीक, तो यहां से एक स्टील की लगी होती है कुछ इस तरह से, मतलब ये बीच वाले भी कुछ मतलब कंडक्टिंग होते हैं, मतलब यहां से भी करंट आ जा सकती है। और यहां पर लगी होती है तुम्हारी 1 मीटर की लेंथ, मतलब स्केल लगी होती है जिस पे लिखे होते हैं 10, 20, मतलब 30, 50, कुछ भी हो सकता है, 50, 100, कुछ इस तरह से लिखे होते हैं। ठीक, सब स्केल में जैसे लिखा होता है तुम्हारे, जो तुम यूज करते हो अपने डेली लाइफ में, उस तरह से स्केल यहाँ पर लगा होता है। और क्या होता है, ये बीच वाले पार्ट में ना जो यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर देखोगे तो एक लगा हुआ है कुछ इस तरह से। इस पार्ट से हम क्या लाते हैं, हम इस पार्ट से एक गैल्वेनोमीटर को ला करके इसके ऊपर एक कांटे की तरह लेंथ होती है। देखो कैसे, यहां से लेकर आए और बीच में लगा होगा तुम्हारा गैल्वेनोमीटर और यहाँ पर एक कांटे की तरह तुम्हारी बनी होती है सुई की तरह, जिसे बोल देते हैं जॉकी। इसका नाम हम क्या रखते हैं? जॉकी। इसकी नाम जो होती है ना वह जॉकी होती है। यह एक मूवेबल होती है, मतलब हम इसे इस स्केल पर कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। ठीक, इस स्केल पर हम इसे कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब तक वह कब तक हम मूव करेंगे इसे अभी देखते हैं, लेकिन इस जॉकी को हम क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। इतना समझ में आया? इस जॉकी को हम मूव कर सकते हैं। इसका यूज है नो रेजिस्टेंस को फाइंड करना, व्हीट स्टोन के ब्रिज पे वर्क करता है। अब आगे देखते हैं इसमें बताओ तुम लोग कि इसमें और इसमें क्या अंतर तुम्हें दिख रहा है? कुछ ज्यादा ही अंतर हो गया भैया इसमें। तो देखो क्या क्या मैंने यूज करा। इतनी चीजें तो तुम्हारी सेम है, मतलब ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट तो तुम्हारा सेम है, और ये बीच वाला जो स्केल लगा हुआ है ये भी सेम है। मतलब इतना तो हमें पहले से पता था। अब हम कर दे क्या है, यहाँ से एक बैटरी को करंट करते, हमें करंट भी तो देना पड़ेगा, तभी तो हमारी ये सर्किट पूरा वर्क करेगी। तो हम यहाँ से करंट के लिए एक यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं,
यहाँ और यहाँ पॉइंट से, जो कि तुम्हें यहाँ पर दिख रहा था, ये वाला पॉइंट और यह वाला पॉइंट। यहाँ से हम अपने बैटरी को कनेक्ट करते हैं। बैटरी को कनेक्ट करने के बाद एक हमारे पास होती है रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। एक रेजिस्टेंस होती है जो कि हमें पता होती है, एक चाहे जो पता होगी, एक चाहे जो हमें निकालना होगा, ठीक। और देख रहा, जो मैंने बताया कि यह मूवेबल पार्ट होती है, यह बोलते हैं यहाँ से गैल्वेनोमीटर लगा होता है, और इस वाले पार्ट को यहाँ से जो ये सुई की तरह होती है, जो सुई की तरह नुकीला होती है, उसे हम इस वायर पर मूव करा सकते हैं। मतलब स्केल के जस्ट ऊपर एक वायर लगी होती है, उस वायर पर हम मूव करा सकते हैं। एक इस तरह से रॉड लगी होती है जो कि पर हम उसे मूव करा सकते हैं। अब मूव क्यों कराते हैं इसे भी सुन लो। मूव कराने के पीछे का कारण सिर्फ एक है कि जब तक हम उसे इस तरह से मूव कराते हैं कि वह किसी एक लेंथ पर बैलेंस हो जाए। मतलब इस गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जहां पर भी जीरो होगा, मतलब उसमें आने वाला करंट की वैल्यू जब भी जीरो होगी, तो वहां पर हम उस जॉकी को रोक देंगे, ठीक। उस पॉइंट पर हम जाके उस जॉकी को रोक देंगे। मतलब क्या है भैया, ये अगर तुम्हारा कांटा है, हम इसे मूव कराते रहे, इधर उधर मूव कराते रहे, लेकिन एक पॉइंट हमें ऐसा मिलेगा ना कि जहां पर वह गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। मतलब जीरो डिफ्लेक्शन, पूरा का पूरा डिफ्लेक्शन एकदम जीरो हो जाएगा। मतलब वहां पर करंट की वैल्यू जो होगी ना, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, वह जीरो हो जाएगा। अब जब करंट जीरो हो गया तुम्हारा गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस, तो हम करेंगे क्या, हम क्या बोलते हैं कि यहाँ की पोटेंशियल और यहाँ की पोटेंशियल बराबर हो जाती है। मतलब अगर मैं नाम देना चाहूँ ना, तो पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट डी, यहाँ पर बना हुआ नाम पहले से है, तो पोटेंशियल एट डी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी एक नाम अगर दे दें तो दोनों की बराबर हो जाती है पोटेंशियल। फिर से सुनो क्या मैंने बोला, उस जॉकी को हम इसलिए मूव कराते हैं ताकि उस लेंथ पर जब भी हम मूव कराएं 100 सेंटीमीटर की लेंथ पर, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो हमारी जॉकी होगी उस पर लगा गैल्वेनोमीटर, उस वायर में लगा गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। मतलब वहां पर क्या होगा, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर जीरो हो जाएगा, मेरा IG की वैल्यू जीरो हो जाएगी। जिससे हम क्या बोल सकते हैं, जिससे हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट डी। अब तुम्हें एक चीज याद आ रही होगी इस चीज को देखकर कि जब मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज तुम्हें पढ़ाया था, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लग रहा था कि वहां पर दोनों की पोटेंशियल सेम थी। कैसे, ध्यान से सुनना। कुछ इस तरह से तुम्हारा व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा था, ठीक। यहां पर एक रेजिस्टेंस लगी हुई थी, बाकी यहां पर सारे रेजिस्टेंस लगे हुए थे। इस तरह से हो क्या रहा था कि यहाँ की पोटेंशियल बराबर हो रही थी, जिसकी वजह से हमने क्या किया था, इसे हटाया था। तो क्यों हटाया था, जब इसका रेशियो, मतलब इस रेजिस्टेंस का रेशियो इस रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर, मतलब इसका रेशियो बाई इसका, मतलब इसका और इसका रेशियो इज इक्वल टू इसका और इसका रेशियो। समझते हो कैसे, जैसे अगर इसे हम बोले कि R है, AR डैश है, R डबल डैश है, AR ट्रिपल डैश है, और AR मतलब 4 डैश मान लो, कुछ भी है, ठीक। तो हम बोल रहे थे कि R डैश बाई डबल, फिर बोलते थे इक्वल टू R डैश, मतलब R ट्रिपल डैश इज इक्वल टू R का मतलब 4 डैश। तो मतलब कुछ इस तरह का हमारा कॉन्सेप्ट था जिसमें हम इसे यूज कर रहे थे। मतलब कि हमारी जो पोटेंशियोमीटर थी ना, पोटेंशियोमीटर ब्रिज हमारा किस पे वर्क करता है, व्हीटस्टोन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, समझ गए। व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे हमारा ये वर्क करता है। इसकी वजह से हम इसे अब यहां पर कैसे फाइंड करेंगे, अननोन रेजिस्टेंस। मान लो हमारा अननोन रेजिस्टेंस शंट वाला है, तो यहां पर लिख दो अननोन रेजिस्टेंस, ये हमारा नोन रेजिस्टेंस है। मतलब एक हमें पता होगा, एक हमें निकालना होगा, चाहे जो हो सकता है। अब तुम्हारी मान लो बैलेंसिंग लेंथ जो इस एंड ए से आई, वह कहां पर है, वह L1 डिस्टेंस पे है। मतलब हमने जॉकी को मूव कराया। अब जहां पर भी हमारा गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करा, मान लेते हैं वह ए पॉइंट से L1 डिस्टेंस पे था, तो बाकी की डिस्टेंस कितनी हुई, 100 माइनस L1, क्योंकि 100 सेंटीमीटर थी हमारी पूरी लेंथ, तो 100 माइनस L1 हो गई। अब एक चीज हो रहा, हम बोलते हैं कि मान लो लेट
लेट पोटेंशियल सॉरी मान लो कि लेट रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू स्मॉल आर। मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ जो है ना वह स्मॉल आर है। इसका क्या मतलब हुआ भैया कि अगर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ जब हमें पता होगी तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हमें L1 लेंथ में रेजिस्टेंस निकालनी होगी तो हम बोलेंगे कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हमें पता है R है, तो इसमें L1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें पता चल जाएगा कि इसका रेजिस्टेंस कितना है। अगर स्मॉल आर हमारा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है तो हम अगर उसे L1 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि L1 में कितना रेजिस्टेंस, L2 में मल्टीप्लाई कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि R टाइम्स ऑफ L2 ही हमारा रेजिस्टेंस है। जो L2 डिस्टेंस है वो R की वह कितनी हो गई RL2 उसकी रेजिस्टेंस। तो मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या है हमारा स्मॉल आर है। अब एक नया पेज ऐड करते हैं और देखते हैं, देखना ध्यान से। माना हमने कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हमारा स्मॉल आर है। तो हम क्या बोल सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ एडी, क्या बोल सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ एडी कितना होगा, मतलब जो L1 है हमारा रेजिस्टेंस ऑफ एडी मतलब L1 तो हो जाएगा RL1। फिर रेजिस्टेंस ऑफ L1 की जगह पे हम L बोल दे तब भी तो सही रहेगा, इसे L ही बोल दो, तब इसे हम L बोल देते हैं, ठीक 100 माइनस L हो जाएगा। इसे हम बोल देते हैं L, सिर्फ L बोलते हैं तो ये हमारा कुछ इस तरह से दिखने वाला है RL। अब रेजिस्टेंस ऑफ कौन सा पार्ट हमारा बचा, रेजिस्टेंस हमारा GC का बचा हुआ है, तो रेजिस्टेंस ऑफ GC बोलो या फिर DC बोलो, रेजिस्टेंस ऑफ DC जो कि 100 माइनस L डिस्टेंस को कवर कर रहा है उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी R टाइम्स ऑफ 100 माइनस L। मानते हो, दो इक्वेशन आ गए, दोनों की रेजिस्टेंस हमें अब पता चल गई। हम क्या बोलते हैं कि अब हमारा एक व्हीट स्टोन ब्रिज क्रिएट होगा, कुछ इस तरह से दिखने वाला है, ध्यान से देखना। इसे हम बोल देते, हमारा रेजिस्टेंस कितना था, यह वाला कौन सा, यह वाला हमारा R था, यह S था, इसकी वैल्यू RL है, इसकी 100 माइनस L इंटू R है। देखना रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हमें पता होगी, हमें क्वेश्चन में दिया होगा तो हम इस तरह से उसे यूज कर सकते हैं। तो यह होगा तुम्हारा, देखो यह होगा R, यह होगा S, यह होगा 100, इसे बोलेंगे RL, इसे बोलेंगे R टाइम्स ऑफ 100 माइनस L। और बीच में तुम्हारा एक गैल्वेनोमीटर का भी रेजिस्टेंस होगा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मतलब इसे हम RG अगर बोल दें तो हमने कह दिया कि इसमें करंट की वैल्यू 0 मतलब I ऑफ G, करंट की वैल्यू 0 है, तो मतलब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल बराबर हो गया, इसलिए हम इस रेजिस्टेंस को हटा देंगे व्हीट स्टोन की ब्रिज के प्रिंसिपल के अनुसार। मानते हो, उस प्रिंसिपल के अनुसार हम इस चीज को हटा देंगे, बीच से बचेगा क्या हमारा दिस बाय दिस और दिस बाय दिस, ये इतना बचेगा, ठीक। तो लिख दो R बाई एस इज इक्वल टू RL अपान R ऑफ 100 माइनस L। R से कैंसल आउट हो गया, बचा क्या R बाई एस इज इक्वल टू L अपान 100 माइनस L। हमें निकालना क्या है, हमें यस की वैल्यू निकालनी है क्योंकि यही हमारा अननोन रेजिस्टेंस है। अननोन रेजिस्टेंस है तो यस की वैल्यू कितनी होगी, यस की वैल्यू, यस को तुम इस साइड में भेज दो और बाकी की सारी चीज़ों को इस साइड में भेज दो, तो यस इज इक्वल टू हो जाएगा R 100 माइनस L डिवाइड बाई L, जो कि तुम्हारा यह फार्मूला बन गया अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने का। यह फार्मूला नहीं भी याद होता है तब भी कोई भी टेंशन नहीं है। कैसे, क्योंकि यह सेम किसके प्रिंसिपल पर वर्क कर रहा है, यह जो प्रिंसिपल फॉलो करता हुआ है व्हीट स्टोन ब्रिज। तुम्हें क्या करना है, सिर्फ तुम्हें दिस बाय दिस करना है और दिस बाय दिस कर लेना है, चाहे इसको अपन रेशियो करो, देखो चाहे तुम इसका रेशियो ले लो, इसका मतलब इन दोनों का सबसे पहले, फिर इन दोनों का, या फिर क्या कर सकते हो इन दोनों का ले लो फिर इन दोनों का ले लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो यह तुम्हारा फार्मूला हो गया, तुम्हें याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, मैं तो इसे रिकमेंड नहीं करता याद करने के लिए, ठीक। जो कि चीज़ें बहुत आसान है, कोई भी दिक्कत तुम्हें नहीं होने वाली है।
तो ये रहा हमारा मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट। मीटर ब्रिज में हर चीज़ें मैंने तुम्हें बहुत आराम से बताई, सारी चीज़ें मैंने समझा दी। अगर तुम्हें कहीं भी दिक्कत होता तो ये होगा कि ये भैया ये किसी आपने क्या बोल दिया। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ डिफाइन करना पड़ेगा कि उसकी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ स्मॉल आर है, तब तुम लगा पाओगे उस चीज़ को, नहीं तो वहाँ पर बनेगा नहीं तुम्हारा इक्वेशन। ठीक, अब रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ तुम्हें पता होगा, जो तुम्हारी मीटर ब्रिज होगी उसकी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कुछ ना कुछ दी गई होगी, तुम्हें पहले से ज्ञान पता होगा, तो तुम उसे क्या यूज करके उसे लगा सकते हो। लेकिन लास्ट में एट द एंड होगा क्या, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ जो होगी वह सेम ही होगी दोनों केस में, तो वह कट जाएंगे और उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। इसलिए हम इस फार्मूले का यूज करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जो हमने फार्मूला बताया उसका यूज हम कर सकते हैं। ठीक, तो इसका टेंशन मत लेना कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हमारा पता नहीं था। ठीक, एट द एंड वह कट ही जा रहे हैं, तो उसका कुछ मतलब है नहीं। ठीक, फिर चलो देखते हैं आगे क्या है। आगे तुम्हें दिया हुआ है एक क्वेश्चन जो कि तुम्हें सॉल्व करना है। देखो क्या है, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन आते हैं, बस मीटर ब्रिज की तरह ही है, कुछ दिक्कत नहीं होता इसमें। तुम्हें इसकी रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, या तुम्हें दिया हुआ है या 20 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो रहा है, मतलब या ए से लेके अगर हम इस जॉकी को मूव करा रहे हैं इसके ऊपर कहीं पर भी, तो वह 20 सेंटीमीटर पे आके बैलेंस कर रहा है अपने आप को। मतलब यहाँ से कितना बचा है, या डिस्टेंस तुम्हारा हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। अब क्या करना है तुम्हें, या तुम्हें रेशियो देख लेना, इसका बाई इसका, इसका बाई इसका, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। ठीक, तुम्हें करना क्या है, R/20 इज इक्वल टू 80/80, तो ये तो कैंसिल हो गया, R की वैल्यू तुम्हारी आ गई 20 ओम। बस इतना आसान क्वेश्चन है, समझ रहे हो, बस कुछ भी नहीं आता है इसके क्वेश्चन में, तो एकदम समझ लो कुछ भी नहीं होता है। ठीक, तो यार हुआ तुम्हारा क्वेश्चन। अब आगे चल तो देखते हैं आगे। आगे क्या है, आगे तुम्हारा है पोटेंशियोमीटर। आगे क्या है, पोटेंशियोमीटर। क्या होता है पोटेंशियोमीटर, सबसे पहले इसे ध्यान से सुन लो, ध्यान से समझ लो। पोटेंशियोमीटर होता क्या है, आखिर क्यों हम इसे पढ़ते हैं पोटेंशियोमीटर। सबसे पहले हमने पोटेंशियल को मेजर करने के लिए कुछ जितने भी चीजें यूज करी उसे छोड़ दो। उसमें क्या था, एक कॉन्सेप्ट था कि वह एक्यूरेट वैल्यू हमें नहीं दे रहा था, मतलब उसमें कुछ ना कुछ था जो हमने यूज करा, मतलब गैलोमीटर को कन्वर्ट करा हमने एमीटर में, वोल्ट मीटर में। तो वोल्ट मीटर में जो भी हमने देखा उसमें क्या था कि एक करंट हमारी बाईपास होके जा रही थी, मानते हो, मतलब पूरी की पूरी करंट तो हमारी वहां से जा नहीं रही थी। कितना भी एक्यूरेट अगर वह करंट को दे, मतलब कितना भी एक्यूरेट अगर वह पोटेंशियल को मेजर कर पाता है, तभी कुछ ना कुछ उससे गलती जरूर हो जाएगी। कितना भी एक्यूरेट अगर मेजर करे तब भी वह कुछ ना कुछ गलतियां जरूर करेगा। तो अगर गलती करेगा तो उसे ना यूज करके हम यूज कर लेते हैं पोटेंशियोमीटर को, जो कि बहुत बेस्ट है। इसमें कोई भी गलती की कोई भी चांसेस नहीं होती हैं, या मतलब बढ़िया से बढ़िया तुम्हें पोटेंशियल ला कर देता है। इसमें कोई भी करंट मतलब खराब नहीं होती है, तो यह तुम्हें बढ़िया से बढ़िया पोटेंशियल ला कर दे देता है, इसलिए हम यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर का। अब कितने काम यह कर सकता है, पोटेंशियल मीटर के एप्लीकेशन भी देख लो, क्या क्या हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम फाइंड कर सकते हैं ईएमएफ ऑफ सेल। हम ईएमएफ निकाल सकते हैं एक सेल की, कंपेयर कर सकते हैं कंपेयर ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल। हम टू सेल के दो सेल अगर हमें दिए हो ना एक सर्किट में, तो इस पोटेंशियोमीटर का यूज करके हम उसे क्या कर सकते हैं, पोटेंशियोमीटर का यूज करके हम उसे कंपेयर कर सकते हैं उसके ईएमएफ को। ठीक, और क्या कर सकते हैं, हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। अननोन रेजिस्टेंस, यहां पर जगह नहीं है ना, तो मैं थोड़ा सा इसे नीचे लिखने की कोशिश करता हूं और साफ साफ लिखने की कोशिश करता हूं। देखना क्या क्या यूजेज हैं, इसे देख लो। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ईएमएफ ऑफ सेल, मतलब हम एक सेल की भी ईएमएफ निकाल सकते हैं। कंपेयर कर सकते हैं ईएमएफ ऑफ टू सेल को, कंपेयर ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल, दो सेल के ईएमएफ को हम कंपेयर कर सकते हैं। थर्ड है हमारा कि हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं अननोन रेजिस्टेंस को, अननोन इंटरनल रेजिस्टेंस को हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो तीन चीजें हम देखेंगे, इसके तीन एप्लीकेशन समझ लो या फिर कुछ भी समझो, तुम्हारे ऊपर है। बस इतना चीजें हम इसमें कवर करेंगे कि पोटेंशियोमीटर में क्या क्या होता है, क्या क्या फील होता है। ठीक, तो तुम्हारे पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से दिखने वाला है। तुम्हारा पोटेंशियोमीटर का मतलब पूरा का पूरा जितना भी है कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक, पोटेंशियोमीटर में तुम्हें सबसे पहले देखना है क्या है,
यहां पर एक वायर लगी हुई है जो कि कुछ इस तरह से ही रहेगी। तुम्हारे पास एक प्राइमरी सेल मतलब प्राइमरी बैटरी बोल लो, कुछ भी बोलो, जिसका ईएमएफ क्या है, ईपी। ईपी स्टैंड किसके लिए करता है, प्राइमरी के लिए, और ई है ईएमएफ मतलब प्राइमरी सेल का ईएमएफ। रेजिस्टेंस किसका है, जो हमारा पहला प्राइमरी सेटअप है पूरा, या प्राइमरी सेटअप होता है, इसे हम इसकी ईएमएफ कितनी है, आरपी है, ठीक। और जो हमारी वायर दी गई है ना बीच में, मोटी वायर जो है, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, इसकी रेजिस्टेंस तुम्हें आर नॉट दी गई है, और इसकी लेंथ जो है वह एल दी गई है तुम्हें। अब एल इसे स्मॉल मानो चाहे कैपिटल मानो, मैं तो यूज टू ज़्यादा हूँ स्मॉल एल मानने के लिए, ठीक। तो तुम भी स्मॉल या कैपिटल कुछ भी मान सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं होता है। तो यह हो गई तुम्हारी की पूरी मतलब पूरी सेटअप तुम्हारी इनिशियली सेटअप जो प्राइमरी सेटअप होगी कुछ इस तरह से दिखने वाली है। अब इसी का यूज कर करके हम इसे निकालेंगे, इसे निकालेंगे और इसे निकालेंगे। मतलब हम नीचे कुछ इस तरह से दो वायर्स को लेंगे और यहीं पर अगला हम बना करके पूरा का पूरा सेटअप देखेंगे। अब बारी बारी से हम सारी चीज़ों को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले जो एक कॉन्सेप्ट आता है पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होती है। पोटेंशियल ग्रेडियंट लोगों को समझ में नहीं आता है, तो सबसे पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट देखना, ध्यान से एकदम सुनना, कोई भी दिक्कत नहीं होगी तुम्हें, लेकिन एकदम ध्यान से सुनना। यह हो गया तुम्हारा का पूरा सेटअप, मानते हो। यह तुम्हारी ईएमएफ है प्राइमरी सेल की, या रेजिस्टेंस है प्राइमरी सेल की, और आर नॉट है प्राइमरी सेल की। मान लो इसमें से करंट जो आ रही है वह कुछ आई निकल के आ रही है, मान सकते हो। इसमें से करंट जो आ रही है वह आई आ रहा है, जो कि यहां से पास करके यहां से फिर से जाएगी। तो तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें सबसे पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है। पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है, सबसे पहले इसे देखो। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसे हम के से डिनोट करेंगे, इस चैप्टर में हम के से डिनोट करेंगे, लोग अलग अलग भी कुछ भी रख देते हैं, ठीक। तो हम किसे के से डिनोट करेंगे, जो कि एक पोटेंशियल ग्रेडियंट है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है पोटेंशियल जिसे हम इस सर्किट में किसके अबाउट निकालेंगे, हम ए बी के अबाउट निकालेंगे। देखो यह पॉइंट और यह पॉइंट, पोटेंशियल अक्रॉस ए बी, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ हमारी कितनी है, यल है, पर यूनिट लेंथ यल है। तो पोटेंशियल ऑफ ए बी डिवाइड बाई यल, तो हम इसे बोल देते हैं के, इसी को हम बोलते हैं के, और इसी को हम बोल देते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब के इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ ए बी लेंथ डिवाइड बाई उसकी लेंथ मतलब टोटल लेंथ, ठीक। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, के इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ ए बी मतलब पोटेंशियल अक्रॉस ए बी डिवाइड बाई टोटल लेंथ ऑफ ए बी। तो टोटल लेंथ से हमने डिवाइड कर दिया और उसके पोटेंशियल को हमने ऊपर लिख दिया। तो अगर हमें पोटेंशियल निकालना हो तो क्या करना है, सिर्फ हमें पोटेंशियल अक्रॉस अगर ए बी फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, के लिखेंगे इनटू यल कर देंगे। मानते हो कि नहीं। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। मतलब पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ हमें पता हो, मान लो हमसे कोई पूछ ले कि 10 मीटर पे पोटेंशियल कितनी होगी, 10 मीटर पे पोटेंशियल कितनी होगी। अगर हमें पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ मतलब पता हो, मान लो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ हमारी कितनी है, मान लो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ हमारी 2 है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ हमारी 2 वोल्ट पर मीटर दी गई है। तो हम करेंगे क्या, हम 10 में सिर्फ 2 से गुणा कर देंगे और हमें पता चल जाएगा कि 10 मीटर में कितनी पोटेंशियल होगी, 20 वोल्ट। मानते हो। देखो ध्यान से सुनना, इसका पूरा का पूरा फील तुम्हें दूंगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट है क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट सिर्फ इतना है कि पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ कितना होता है। अगर पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ हमें पता हो कि मतलब यूनिट लेंथ में इतना पोटेंशियल है, यूनिट लेंथ में इतना पोटेंशियल है, यूनिट लेंथ में इतना पोटेंशियल है, तो 10 यूनिट में कितना पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ हमें पता हो, ध्यान से सुना। अगर हमसे कोई बोल दे कि 1 मीटर में पोटेंशियल 10 वोल्ट है, 1 मीटर में पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो 10 मीटर में पोटेंशियल 10 कितना होगा, तो 10 में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान से सुनना, ध्यान से एकदम। अगर हमें पता हो कि 1 मीटर में पोटेंशियल 10 वोल्ट है, मतलब पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ हमें पता हो 1 मीटर में, या फिर 1 सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है। तो 1 में अगर हमें 10 वोल्ट पता हो, 1 में 10 वोल्ट पता हो, अगर हमसे पूछ ले कि 10 में कितना वोल्ट होगा या फिर 9 में कितना वोल्ट होगा, तो 9 में कितना वोल्ट होगा,
तो 90 वोल्ट का पोटेंशियल आएगा। समझ में आया? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ को ही हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसका फार्मूला क्या तुम्हें दिखने को मिला कि पोटेंशियल जिसके अक्रॉस हमें लिखना हो उसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट को लिखेंगे और इनटू यल कर देंगे, मतलब जितने डिस्टेंस पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना हो। आई होप कि तुम्हें समझ में आया हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक, तो ये रहा तुम्हारा का पूरा होल कॉन्सेप्ट। मैंने तुम्हें समझा दिया कि पोटेंशियल अभी कुछ भी नहीं, मतलब अभी तो बहुत बेसिक है। तो ध्यान से सुनना, पोटेंशियल अक्रॉस ए बी कितना हो गया? के लिखा हमने और यल लिखा, मतलब के क्या है? के हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट है। इस वायर का पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ हमें पता है, हमने लेंथ के उसके टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मिल गया पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब पोटेंशियल मिल गया अक्रॉस ए बी। मानते हो? अब ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से सुनना कि अगर हमें इसमें करंट की वैल्यू निकालनी हो, जो हमारी सर्किट दी गई है या पूरी सर्किट, इसमें अगर करंट की वैल्यू करंट क्या निकालना, हमें पोटेंशियल निकालना हो तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले हमें फाइंड करना है क्या? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, तभी तो हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट मिलेगा। हम क्या फाइंड करना चाहते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब के की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले निकालो वी ए बी, पोटेंशियल अक्रॉस ए बी। तो क्या होता है? आई इंटू आर होता है, तो हम आई इंटू आर नॉट करेंगे, क्योंकि इसमें जो करंट जा रही है हमें कहां पर निकालना है? ध्यान से सुनो, इस वायर की मैं बात कर रहा हूं। अगर हमें इसमें क्या निकालना? पोटेंशियल ग्रेडियंट इसका फाइंड करना है। हमने तो डिफाइन कर दिया ना। अगर लॉजिकली हमें देखना हो कि मतलब अगर इसकी रेजिस्टेंस आर नॉट है, इसकी लेंथ एल है, तो हम कैसे क्या क्या इसमें चीजें यूज होंगी, मतलब इसमें करंट, ईएमएफ, कुल सभी चीजें यूज होंगी। तो कैसे लिखोगे तुम? करंट निकालो सबसे पहले। हम निकालना चाह रहे हैं पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हम फाइंड करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हम पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं। ठीक, पोटेंशियल निकालने, पोटेंशियल अक्रॉस ए बी, यह एरो मिटा दो, इसका कोई सेंस यहाँ नहीं बन रहा है। ठीक, तो पोटेंशियल अक्रॉस ए बी लिखोगे आई इंटू आर नॉट। आई की वैल्यू कितनी होगी? आई होगी तुम्हारी ईपी लिखोगे, ईपी के जगह पे तुम ई भी लिख सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं है। तुम ईपी लिख दोगे डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस आर नॉट है, मतलब इसकी रेजिस्टेंस आर नॉट है प्लस आरपी है, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में है ना, तो इस तरह से लिखोगे। अब इसी आई को तुम यहां पर पुट कर दोगे, तो पुट कर दो ईपी बाई आर नॉट प्लस आरपी इंटू आर नॉट। अब पी जो है तुम्हें कंफ्यूज करता होगा, तो तुम यहां पर छोटा थोड़ा बना दो, यहां पर पी को थोड़ा छोटा बनाओ इस तरह से ईपी। इसका कुछ यूज नहीं है, मैं अभी बस इतना बता रहा हूं कि तुम्हें कैसे कैसे निकालना होगा। अगर सर्किट तुम्हें कुछ इस तरह से दिखे, बेसिक से चलना है बस सिर्फ तुम्हें, और तुम्हें वो सारी चीजें मिल जाएंगी। तो पोटेंशियल अक्रॉस ए भी मिल गया। अब के हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे? तो लिखेंगे के इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस ए बी डिवाइडेड बाई एल, पोटेंशियल अक्रॉस ए बी डिवाइडेड बाई एल। टोटल लेंथ कितना है? यल है, हम टोटल लेंथ में फाइंड करने जा रहे हैं अभी, तो यल है उसका टोटल लेंथ। और पोटेंशियल अक्रॉस ए बी कितना है? ई पी बाई आर नॉट प्लस आर पी इंटू आर नॉट डिवाइड बाई लिखोगे यल, लेंथ, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो के कितना आया तुम्हारा? यहां पर मैं बता देता हूं, मैं यहां बताता हूं, ध्यान से सुनो। तो के की वैल्यू तुम्हारी आई, इसका यूज नहीं है, बस मैं तुम्हें बता रहा हूं, इसका कहीं भी यूज नहीं आएगा, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। तो ई पी इंटू आर नॉट डिवाइड बाई, सॉरी मतलब कुछ नहीं है, बस यहाँ पर थोड़ा सा मैं व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा हूँ, इंटू आर नॉट बाई यल कर दो। इसे याद नहीं करना है तुम्हें, इसे बिल्कुल भी याद करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, याद इसे बिल्कुल भी नहीं करना है। सिर्फ देख लो क्या क्या चीज़ें इसमें यूज हो रही है, बस इसे देख लो खाली, बस इतना है। सबसे पहले मेन जरूरी कॉन्सेप्ट जो था वो तुम्हारा था पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। मतलब अगर हमें 1 मीटर में पोटेंशियल पता हो, अगर हमसे कोई 10 मीटर में पूछ ले तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसके पोटेंशियल ग्रेडियंट में, हमें मिल जाएगा उसके 10 मीटर लेंथ में कितनी रेजिस्टेंस पोटेंशियल होगी। मानते हो? इतना होता है, बस इतना तुम्हें समझना है और कुछ भी नहीं। अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, जो कि है क्या, यह तुम्हारा पूरा का पूरा हो चुका है, तो इसे तुम हटा सकते हो, इसकी कोई जरूरत अब है नहीं। अब आता है यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। क्या है? यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर
टू मेजर अननोन ईएमएफ। अननोन ईएमएफ क्या है, अब ध्यान से एकदम देख लेना। हम करेंगे क्या इस सर्किट में, इस सर्किट में हम नीचे से अब कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरह से। हमारी सर्किट यहाँ से जो आगे बनेगी, कुछ यहाँ से दो वायर्स लेंगे और यहाँ से कनेक्ट करना शुरू करेंगे। अब इसी वायर से सारी चीज़ें हम काम कर लेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। ध्यान से सुनना, एकदम एकदम ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक, ये तो हमारा बेसिक है मतलब प्राइमरी, या हमारी प्राइमरी सर्किट हो गई, प्राइमरी जो कि हमें बहुत पहले से मिला रहेगा, दिया रहेगा, सर्किट हो गई, सारी चीज़ें दी रहेंगी। बस बता रहा हूँ कि यह प्राइमरी सर्किट है जिसका यह यूज तुम्हें होगा हमेशा। इस प्राइमरी सर्किट का यूज करके हमें इस सेकेंडरी सर्किट के ईएमएफ को फाइंड करना, मतलब ई की वैल्यू हमें फाइंड करना है। ई की वैल्यू हमें फाइंड करना है तो हम सेटअप कुछ ऐसा बनाएंगे कि ए से एक पॉइंट लाएंगे और यहाँ पर उस ईएमएफ जिसकी हमें ईएमएफ निकालनी है उस सेल को लगाएंगे, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो या ना हो कुछ तो होगा ही, कुछ तो होगा, उसका यूज बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान से देख लो खाली कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ होगा ही। और क्या है, हमने एक सी पॉइंट फाइंड कर लिया, अभी मिला नहीं है, मतलब अभी ध्यान से सुनो क्या होता है। हमने यहाँ स्विच लगाया और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगाया बीच में, और कुछ इस तरह से यहाँ पर हमने लाया। अब एक क्या है, सॉरी, ये हमारी क्या है, ये हमारी है जॉकी, ये हमारी जॉकी है। जॉकी का काम क्या था, जॉकी क्या था कि हमने उसमें गैल्वेनोमीटर को फिट करा था। हम उस वायर पर उसे क्या करते हैं, मूव कराते रहते हैं। मतलब उस जॉकी को हमने क्या करा था, इस वायर पर मूव कराया था। जहां भी हमें पोटेंशियल जीरो देखने को मिलती है, मतलब इसमें करंट की वैल्यू जहां पर भी जीरो होती है, मतलब आईजी की वैल्यू जहां से ही जीरो होती है, करंट जैसे ही गैल्वेनोमीटर में जीरो होती है, हम क्या बोल देते हैं कि पोटेंशियल यहां का जो होगा वह जीरो हो जाएगा। अगर हम इसे कनेक्ट कर दें और इस जॉकी को मूव कराएं उसके ऊपर, ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमने क्या किया, मान लो कि हमने इस सर्किट को क्लोज कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर उस जॉकी को मूव करा रहे हैं। जॉकी को मूव करा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें एक जगह ऐसा होगा कि उस वायर पर हमें पोटेंशियल जीरो देखने को मिलेगी, मतलब गैल्वेनोमीटर हमारा जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, उसमें करंट की वैल्यू जीरो होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि पोटेंशियल जो सी पे रहे होगी ना, जो हमारी पोटेंशियल सी पे रहे होगी, उतनी ही पोटेंशियल हमारी क्यू पर होगी, उतनी ही पोटेंशियल हमारी इस पॉइंट तक होगी। मानते हो? तो हम क्या बोल सकते हैं कि जितनी पोटेंशियल यहां बी पर, उतनी पोटेंशियल सी पर, उतनी पोटेंशियल यहां पर, उतनी पोटेंशियल यहां पर, मतलब इसीलिए करंट यहां फ्लो ही नहीं करेगी, इससे कोई भी करंट नहीं जाएगी। तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि यहां पर हमारा कहीं बी पॉइंट यहां आ जाएगा, मतलब पोटेंशियल अक्रॉस ए बी यहां पर भी हो जाएगा। जैसे ध्यान से सुना, बी हमारा यहां पर है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल अगर हमारी कुछ भी है, मान लो पोटेंशियल अक्रॉस इसके ए बी है, मान लो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा है, ना कोई भी ऐसा चीज नहीं लगा है कि हम वहां पर करंट बर्बाद हो। तो हम क्या बोल सकते हैं, करंट जब बर्बाद नहीं होगा तो उसकी हम सीधे से बोल सकते हैं क्या कि यहां पर भी ए पॉइंट हम एज्यूम कर सकते हैं अगर उसकी पोटेंशियल ए हो। सेम उसी तरह अगर हमारी जॉकी जो है ना वह जीरो डिफ्लेक्शन, मतलब जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है हमारा गैल्वेनोमीटर, तो वहां पर करंट की वैल्यू जीरो होगी, और इसलिए बोल सकते हैं कि यहां पर भी जो पॉइंट होगा वह बी होगा अगर उसकी उस एंड की पोटेंशियल बी हो। तो एट द एंड हमें देखने को क्या मिला कि यहां की जो पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, उतना ही यहां का भी मिलेगा। पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ यहां का अगर हम निकाल लें यहां इसके अक्रॉस, तो इतना ही हमें यहां पर भी देखने को मिलेगा। ध्यान से सुनो, यहां पर बी पॉइंट एज्यूम कर सकते हो, बी ना करो कभी कोई दिक्कत है ही नहीं। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक्स, मान लो कि हमारा जो बैलेंसिंग लेंथ आया ना वह एक्स डिस्टेंस पे आया, हमने जॉकी को मूव कराया उस सर्किट पे, जॉकी को हमने मूव कराया तो जो हमारी बैलेंसिंग लेंथ दिखी वह एक्स डिस्टेंस पे जाकर दिखी। मानते हो इतना कि हमारी बैलेंसिंग लेंथ वह एक्स पे जाकर दिखी। जब बैलेंसिंग लेंथ एक्स पे जाकर दिख गई तो हम क्या बोल सकते हैं कि पोटेंशियल इन एसी, पोटेंशियल इन एसी क्या बोल सकते हो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारा तो पहले से पता है कि इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट के है,
तो पोटेंशियल ग्रेडियंट है क्या, पोटेंशियल अक्रॉस ए बी डिवाइड बाई टोटल लेंथ। यह कब था, जब हमने पूरे टोटल रेजिस्टेंस के लिए मतलब टोटल लेंथ के लिए देखा था। अब हमें पता है कि पोटेंशियल अक्रॉस एसी क्या होगी, पोटेंशियल अक्रॉस एसी हमारी हो जाएगी, पोटेंशियल अक्रॉस एसी जो हमारी हो जाएगी वह पोटेंशियल ग्रेडियंट। जब यल लेंथ के लिए था तब पोटेंशियल हमारा के इंटू यल आ रहा था, देखना यहां पर ध्यान से। जब हमारा यल लेंथ के लिए था तो पोटेंशियल हमारा ए बी के लिए जब था तो हमारा के इंटू यल आ रहा था। जब हमने एसी के लिए यूज करा तो के इंटू एक्स आ जाएगा। कैसे कह सकते हो कि नहीं, जब हमारी मतलब ये पूरे नीचे की सर्किट नहीं थी या पूरी नीचे की सर्किट हमारी थी ही नहीं, तो हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि हम अगर हमें ए बी का रेजिस्टेंस निकालना, पोटेंशियल निकालना और ए बी के अबाउट, तो हम क्या करेंगे, क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट देख लेंगे इनटू उस लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब हमने इस सर्किट को कनेक्ट कर दिया, इस सर्किट को, पूरी सर्किट को, तब भी तो एसी के अक्रॉस जो पोटेंशियल बन रही है उतनी पोटेंशियल इस ए बी पॉइंट के अक्रॉस, मतलब जो यहाँ पॉइंट बना है उसके अक्रॉस भी है, मतलब उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट के, पोटेंशियल ग्रेडियंट जब के, तो हमें जब बैलेंसिंग लेंथ हमारी कितने पे आई, हमारी एसी पे बैलेंसिंग लेंथ मतलब एक्स पे जाके मिली, एक्स लेंथ पे हमें बैलेंसिंग लेंथ मिल रही। अभी तक बैलेंसिंग लेंथ कितनी थी, मतलब कुछ भी नहीं था, यहाँ पर टोटल हमें फाइंड करना था। अब बैलेंसिंग लेंथ जो हमारी है मतलब वह कितने डिस्टेंस पे आ रही है, एक्स डिस्टेंस पे, तो पोटेंशियल अक्रॉस एसी हम क्या बोल सकते हैं कि के इंटू एक्स। अब पोटेंशियल अक्रॉस एसी क्या है, पोटेंशियल अक्रॉस एसी जितना है वह उतना हमारा ईएमएफ ई के अक्रॉस है। मानते हो, ए के बीच में कोई भी कुछ नहीं लगा है इसलिए इसका पोटेंशियल ए, सी से लेके कहीं भी देख लो तुम, कुछ बीच में नहीं लगा मतलब कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है इसलिए यहां का पोटेंशियल बी। मानते हो, कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो हम एसी के अबाउट जो पोटेंशियल होगा वह ई बोल सकते हैं। तो वी एसी के जगह पे सीधे तुम रख दो क्या, ई एम एफ इज इक्वल टू के एक्स, और इस तरह से तुम्हें क्या मिल गया, तुम्हें ईएमएफ की वैल्यू मिल गई कितना, के इंटू एक्स। मतलब ईएमएफ जब भी तुम्हें फाइंड करना होगा ना, तुम जॉकी को मूव करा लेना, जितना भी बैलेंसिंग लेंथ आया उसमें उसके क्या से किससे मल्टीप्लाई करोगे, उसमें तुम्हें बस मल्टीप्लाई कर देना है पोटेंशियल ग्रेडियंट से। पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारा कितना है, के से। समझ गया, इतना आ गया है तुम्हें, तो आगे के जो पॉइंट्स होने वाले हैं उसमें दिक्कत नहीं होगी। इतना समझ लो कि हमने एक दो पॉइंट्स लिए थे, दो पॉइंट्स के अबाउट हमने यहाँ पर कहा कि गैल्वेनोमीटर जब जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा तो हम वहाँ पर अपनी जॉकी को रोक देंगे, जिसके वजह से इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। इस वायर में करंट नहीं फ्लो करेगी तो हम क्या बोल सकते हैं कि अक्रॉस एसी जो पोटेंशियल है वह ए बी के अक्रॉस भी होगा। तो ए बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वह ई है, तो ए सी की जगह पर हमने ई रख दिया, और इंटू के मतलब हमारी बैलेंसिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू बैलेंसिंग लेंथ एक्स पे आया था, के एक्स। अब इतना आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा, और ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी। तो हम ईएमएफ फाइंड कर लिए, कैसे, ई इंटू के एक्स करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। अब आता है अगला कॉन्सेप्ट। अब इसका यूज तो हमने वहीं पर देख लिया क्या क्या था, ठीक, हमने दो पेज छोड़े थे लेकिन इसका कुछ यूज नहीं है, तो यहाँ पर क्रॉस कर दो, ठीक, हमने इसे देख लिया है, यहाँ पर हमने इसे देख लिया, ठीक। अब कंपेरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल, कंपेरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल। अब ध्यान से सुनना, एकदम थोड़ा थोड़ा सर्किट अब तुम्हारी बढ़ती जा रही है तो एकदम आराम से सुनना और आराम से एकदम उसे बैठाने की अपने अंदर कोशिश करना। तो सबसे पहले हम बोल देते हैं कि इसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट तो हमें पता है कि के है। जब हमने ए बी के लिए निकाला था पोटेंशियल, हमने क्या किया था, ए बी के लिए जब निकाला था मतलब टोटल लेंथ के लिए जब निकाला था तो हमने क्या किया था, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू उस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया एल से, तो हमें ए बी का पोटेंशियल मिल गया। इतना याद रखना, इतना जब याद रखोगे तभी आगे का रिलेट कर पाओगे इस पूरी सर्किट में चीज़ों से, ठीक। तो यह जब हमारा हो गया पूरा इतना, हमने क्या किया, यहां से इसे कनेक्ट करा, हमने यहां से लाया कुछ इस तरह से, फिर से वही सर्किट है, हमने यहां से लाया दो वायर्स को। अभी ये इसकी बात मत करना, यह जॉकी है लेकिन अभी ध्यान से सुनो। तो हमने यहाँ पर गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया और यहाँ से एक ईएमएफ ई1 वाले सेल को, एक ईएमएफ ई2 वाले सेल को, जिसकी हमें अभी रेजिस्टेंस पता नहीं, मतलब ईएमएफ पता ही नहीं है। इतना मान लो कि अभी ईएमएफ हमें पता नहीं है, बस हमें फाइंड करना है, इसलिए हमने ई1 और ई2 मान लिया है। और स्विच हमारे दो लगे हैं, S1 और S2।
एक को क्लोज करेंगे, एक को मतलब ओपन करेंगे, दोनों में से एक एक देखना आप। तो सबसे पहले अगर हम इस स्विच की बात करें, मतलब E1 EMF, R1 रेजिस्टेंस और S1 स्विच की, तो अगर हम इसे क्लोज करते हैं सबसे पहले, तो मान लेते हैं हमारी बैलेंसिंग लेंथ जो आई ना, हमने जॉकी को बैलेंस किया, स्विच S1 को क्लोज किया। स्विच S1 को जैसे ही हमने क्लोज किया और उसके बाद हमने जॉकी को मूव कराया, जॉकी को मूव कराया, मान लो बैलेंसिंग लेंथ हमारी आई L1 डिस्टेंस पे, मान लो बैलेंसिंग लेंथ L1 डिस्टेंस पे आई, तो तुम E1 क्या लिखोगे? देखो यहाँ की जो पोटेंशियल होगी वही इसके अबाउट होगी। कैसे कह सकते हो? क्योंकि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर हमारा जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। जीरो डिफ्लेक्शन जब शो करेगा, तो जीरो डिफ्लेक्शन जब शो करेगा तो यहाँ पर करंट की वैल्यू जीरो है, मतलब यहाँ पर पोटेंशियल भी, यहाँ पर कितना पोटेंशियल, जो सी पर पोटेंशियल होगा उतना ही यहाँ पर पोटेंशियल होगा, उतना ही अब ए पर जो पोटेंशियल होगा वो तो यहाँ पर होगा ही, क्योंकि बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगी है। और यहाँ पर किसकी वजह से? AC, मतलब सी के इतना ही पोटेंशियल होगा जितना यहाँ पर है। वह कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पर हमने जॉकी को बैलेंस किया और गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो यहाँ पर जितना पोटेंशियल होगा उतना ही यहाँ पर होगा, मतलब यहाँ पर जितना होगा उतना ही, क्योंकि यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है। तो क्या बोल सकते हो? अगर क्लोज S1 स्विच, क्लोज S1 स्विच एंड ओपन, अभी हम क्या ओपन कर रहे हैं? S2 एंड ओपन S2 को हमने ओपन कर दिया, तो बैलेंसिंग लेंथ जो आई ना, मान लो बैलेंसिंग लेंथ हमें कितनी मिली? बैलेंसिंग लेंथ मान लो हमें कितनी मिली? वह हो गई L1 पे, बैलेंसिंग लेंथ L1 मिली। तो हमें क्या बोला कि E1 की जो वैल्यू होगी, EMF E1 की वैल्यू कितनी होगी? E1 पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें पता है, तो लिखोगे K इंटू L के जगह पे लिखोगे। अब L1 हमें मिली है, जब L था तो L लिखे थे, अब हमें L1 पे मिल रहे तो हम बोलेंगे L1, इक्वेशन नंबर 1। फिर क्लोज करेंगे हम इसे, अब ओपन कर देंगे। अब ध्यान से सुनना, इसे L1 हो गया, एक पेज और है क्या? नहीं, इतना ही है, तो देखना। अब हम क्या करेंगे? हम इसे ओपन कर देंगे, मतलब इस स्विच को अब हम हटा देंगे। अब इस स्विच को क्लोज करेंगे, क्लोज S2 स्विच एंड ओपन S1। देन बैलेंसिंग लेंथ कहां पर मिली? अब देखो, अब दो बैटरी थे, एक के लिए बैलेंसिंग लेंथ हमने जॉकी को मूव कराया तो हमें L1 डिस्टेंस पे मिली। अब हम इसे मूव कराए तो हमें कुछ L2 डिस्टेंस हो सकती है ना, सेम डिस्टेंस तो नहीं होगी, कुछ अलग ही होगी। तो हम यहाँ पर बैलेंसिंग लेंथ बोल देते हैं, बैलेंसिंग लेंथ वह L2 आ गई। तो इसका E2 क्या होगा? अब ध्यान से देखना, E2 कैसे कह सकते हो? देखो, तुम यहां से यहां चलते आए, यहां पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगी है, इसलिए यहां की पोटेंशियल भी A हो गई। तुम बोल सकते हो कि इसकी पोटेंशियल A है। फिर देखना, तुम यहां से जॉकी को रखे, तो मतलब क्यों रखे यहां पर? क्योंकि तुम्हारी बैलेंसिंग लेंथ है, मतलब यहां से करंट की वैल्यू जीरो है, मतलब इस सर्किट में करंट की वैल्यू जीरो है, तो IG इसमें करंट की वैल्यू जीरो है, मतलब गैल्वेनोमीटर तुम्हारा जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। मतलब जो यहाँ पर C की पोटेंशियल होगी उतना ही यहाँ पर होगी, मतलब उतना ही यहाँ पर होगी, क्योंकि इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो E2 क्या होगा तुम्हारा? E2 हो जाएगा तुम्हारा K टाइम्स ऑफ L2, इक्वेशन नंबर 2। K टाइम्स L2 क्यों होगा? क्योंकि हमारा यहाँ पर जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वह K है। ठीक, अब करना क्या है तुम्हें? इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2 कर दो, तो होगा E1 बाई E2 इज इक्वल टू KL1 डिवाइड बाई KL2। तो K से कैंसल आउट हो गया, बचा क्या? E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। यह तुम्हारा कंपेरिजन ऑफ टू सेल का इक्वेशन आ गया, मतलब कुछ भी बोलो, फार्मूला आ गया। अब तुम्हें क्या क्या पता होगा? तुम्हें L1 पता होगी, L2 पता होगी। देख लो, तुम्हें L1 कभी दे दिया गया होगा, कभी L2 दे दिया गया होगा, मतलब दोनों दिया होगा, कभी E1 दे दिया गया होगा, कभी E2 दे दिया गया होगा, मतलब चारों में से तीन चीजें दी गई होंगी, एक पूछ सकता है तुमसे, तो तुम कंपेयर कर सकते हो किसकी E1 बड़ा है, किसकी E2 बड़ा है। तुम इस तरह से इसका यूज कर सकते हो, इसकी फार्मूले को, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे तुम्हारे बुक में। ठीक, तो यहाँ से
कॉन्सेप्ट तुम्हारा यहाँ पर खत्म होता है, यहाँ से एंड होती है तुम्हारी यह कॉन्सेप्ट, द एंड होता है या तुम्हारा कॉन्सेप्ट। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या आता है, इसे ध्यान से सुनना, यह इंपॉर्टेंट था, इसे याद रख लेना। यहाँ से सबसे चीज़ें मेन बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, तो मेन बातें तुम्हारी यहाँ पर लिखी गई हैं, इसे भी याद अपने दिमाग में रख लेना। मेन बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, तो यहाँ से यह खत्म होता है। अब अगला आता है क्या, यूजेज ऑफ पोटेंशियोमीटर टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। यूजेज ऑफ पोटेंशियोमीटर टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे मेजर कर सकते हैं, यूजेज ऑफ पोटेंशियोमीटर टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ध्यान से सुनना एकदम। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, आर की, स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी है। स्मॉल आर की वैल्यू हमें निकालनी है। स्मॉल आर की वैल्यू जब हमें निकालनी है तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमारे पास कुछ इस तरह से सर्किट था, हमारी सर्किट कुछ इस तरह से दिख रही थी। जब हमारा S1 मतलब यस हमारा ओपन था, जब हमारा यस ओपन था तो हमारी सर्किट कितना पूरा हो रही है, सिर्फ इतना, सिर्फ इतना पूरा हो रही है। तो क्या बोल सकते हो तुम, क्या बोल सकते हो तुम, सिर्फ लिखोगे हमारी, देखना यहां से कोई रेजिस्टेंस नहीं लगी हुई है। अब फिर मैं बता देता हूं कि के पोटेंशियल ग्रेडियंट है, इसे याद रखोगे, के तुम्हारा पोटेंशियल ग्रेडियंट है, के जिसकी वैल्यू क्या थी, पोटेंशियल ऑफ ए बी डिवाइड बाई एल, टोटल लेंथ, इसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट तुम्हें के दी गई है, मान लो, ठीक। फिर देखना, अब यहां से कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगी है, तुम्हारी बैलेंसिंग लेंथ जो कि गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन, फिर वही हमेशा केस है, इसमें करंट जीरो, गैल्वेनोमीटर तुम्हारा जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मतलब पोटेंशियल जीरो, सब चीज़ें जीरो, मतलब यहाँ से जो पोटेंशियल होगी उसकी पी क्यू के अबाउट जो होगी वह ए बी या फिर ए सी के अबाउट होगी तुम्हारी पोटेंशियल, ठीक। तो पी और ई यहाँ मतलब क्या बोल सकते हो, यहाँ से कोई करंट जाएगी नहीं, कोई करंट जब जाएगी नहीं मतलब जीरो डिफ्लेक्शन, मतलब ई के जो इसके अबाउट पोटेंशियल होगी वह सी के अबाउट होगी। बैलेंसिंग लेंथ मान लो L1 डिस्टेंस पे आया, तो ई बराबर क्या लिखोगे, ई बराबर लिखोगे तुम के टाइम्स ऑफ L1, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो इसे, मानते हो इतना लिखोगे, ई इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ L1। अब मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारी पहली इक्वेशन इतनी बनेगी, मतलब के टाइम्स ऑफ L1 जब तुम्हारा स्विच यस क्या है, ओपन है, मतलब यस जब तुम्हारा ओपन है, मतलब अभी यह क्लोज नहीं किया गया है, मतलब यस जब तुम्हारा ओपन है तब की बात यह है कि ई इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ L1 है। अगर हम क्या कर देते हैं, यस को क्लोज कर देते हैं, यस को जब हम क्लोज कर देंगे तो लिखो यस क्लोज, क्लोज यस, क्लोज यस करने का मतलब यस को जब क्लोज करोगे तो तुम्हारी जो पोटेंशियल देखने को मिलेगी तुम्हें, ईएमएफ अभी हमारी आ रही थी ई इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ L1। अब ध्यान से एक चीज और देख लो तुम, कि मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ कंपेयर करना चाहता हूं। यहाँ की पोटेंशियल ए है, यहाँ की पोटेंशियल बी है, यहाँ के भी बीच में कुछ लगा नहीं तो यहाँ की पोटेंशियल भी बी होगी, और यहाँ से तुम्हारी जो पोटेंशियल बी होगी वही ट्रेवल करते आएगी, क्योंकि यहाँ की पोटेंशियल, ध्यान से सुनो, जो यहाँ की पोटेंशियल है वही यहाँ की पोटेंशियल होगी, क्योंकि हमारा गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। जीरो डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब यह है कि इसमें करंट की वैल्यू जीरो, मतलब यहाँ की पोटेंशियल यहाँ की पोटेंशियल बराबर है, और यहाँ की भी पोटेंशियल तब बराबर होगी। कैसे, क्योंकि यहाँ बी बीच में कुछ नहीं लगा हुआ, तो मतलब ए की जो पोटेंशियल होगी ना वही बी की पोटेंशियल होगी, कह सकते हो। इसे मिटा दो, ये बीच वाले जो सभी एक्स वाई लिखे हैं, ठीक। तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, मतलब ए के ए बी यहाँ पर भी है, ए बी यहाँ पर भी है, और ए से बी यहाँ पर भी कोई भी पोटेंशियल सेम ही है, कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है। तो पोटेंशियल अक्रॉस ए बी क्या होगा, पोटेंशियल मैं क्या लिखता हूं, पोटेंशियल अक्रॉस ए बी, जब स्विच एस को हमने क्लोज करा तो बैलेंसिंग लेंथ मान लेते हैं L2 पे आता है, L2 जो कि हमने पहले से मार्क करके रखा है कि बैलेंसिंग लेंथ हमारा L2 आ रहा है। तो पोटेंशियल अक्रॉस ए बी तो कितना हुआ, तो बैलेंसिंग लेंथ इंटू, अब हमें इसमें करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, आई डैश जा रहा है, करंट की वैल्यू नहीं, मतलब इसमें करंट मान लेते हैं आई डैश जा रहा है, कुछ तो करंट अलग होगा, जब हमने स्विच को क्लोज किया तो मान लेते हैं इसमें करंट आई डैश जा रहा है, इंटू इसका रेजिस्टेंस हम लेंगे, तो आई डैश इंटू आर। देखना कैसे किया, इसके अबाउट हमने पोटेंशियल को निकाला अक्रॉस ए बी, पोटेंशियल अक्रॉस ए बी होगा आई डैश इंटू आर, मानते हो आई डैश इंटू आर होगा कि नहीं,
ए बी के अबाउट यहाँ जो पोटेंशियल होगी उतना ही यहाँ भी होगी ना, क्यों? क्योंकि बीच में कुछ भी लगा नहीं है और यहाँ पर हमारा गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसलिए तो पोटेंशियल अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू आई डैश इंटू आर लिखोगे, मानते हो? आई डैश इंटू आर जब लिख दिए तुमने तो पोटेंशियल अक्रॉस ए बी क्या होगा? पोटेंशियल अक्रॉस ए बी तुम्हारा होगा क्या? आई डैश को सबसे पहले क्या लिखोगे? आई डैश तुम लिखोगे ई, आई डैश को लिखोगे ई डिवाइड बाई आर प्लस आर। ई डैश, आई डैश को लिखोगे तुम ई बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू स्मॉल आर कैपिटल आर। अब पोटेंशियल अक्रॉस ए बी क्या है? पोटेंशियल अक्रॉस ए बी क्या है? पोटेंशियल अक्रॉस ए बी क्या है? ध्यान से सुनो, पोटेंशियल अक्रॉस ए बी, इसे भी ए तुम बोल सकते हो, इसे भी बोल सकते हो, इसे भी ए तुम बोल सकते हो, इसे भी बोल सकते हो बी। तो पोटेंशियल अक्रॉस ए बी क्या होगा? के टाइम्स ऑफ, अब तुम्हारा पोटेंशियल अक्रॉस ए बी क्या होगा? के टाइम्स ऑफ L2, क्योंकि अब बैलेंसिंग लेंथ हमारी L2 पे आ चुकी है। सबसे पहले बैलेंसिंग लेंथ L1 थी, हमने स्विच को क्लोज किया तो बैलेंसिंग लेंथ हमें L2 मिली, तो मतलब के टाइम्स ऑफ L2। अब ई की जगह पे तुम क्या रखोगे? ई हमारा इक्वेशन 1 से क्या रखोगे? ई तुम इक्वेशन 1 से रखोगे के L1 डिवाइड बाई आर प्लस आर इंटू आर के L2। के से के कैंसल आउट हो गया। अब L1 बाई L2 को एक साइड में कर लो और सभी चीज़ों को एक साइड में कर लो, तो L1 बाई L2 निकालो। यहाँ सॉरी पहले से कुछ ना कुछ हो रखा है, तो निकालो क्या होता है। के L1 देखो, लिखोगे क्या तुम? लिखोगे तो L1 बाई L2 लिखोगे, L1 बाई L2, L1 बाई L2 इज इक्वल टू आर प्लस आर बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, इतना लिखोगे, मानते हो? L1 बाई L2 इज इक्वल टू हो जाएगा, इसे अलग अलग तोड़ दो, हो जाएगा 1 प्लस आर बाई कैपिटल आर। अब क्या लिखोगे? हमें स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड करनी है, लिखोगे L1 बाई L2 माइनस 1 इज इक्वल टू आर बाई कैपिटल आर। तो स्मॉल आर बराबर क्या होगा? L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल आर, जो कि तुम्हारा इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। शायद तुम्हें थोड़ा सा डिफिकल्ट महसूस हुआ हो, बट है कुछ नहीं, तुम एक बार घर पे इसे देख लेना कैसे होता है। सबसे एक बार मैं और रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले जब हमारा यस ओपन था तो उसकी कुछ EMF कुछ अलग होगी, इतना की बात हो रही है जब, तो EMF आएगी हमारी E टाइम्स KL1। अब जब स्विच हमने क्लोज कर दिया ना तो इसमें करंट कुछ अलग जाएगी, मान ले इसमें आई डैश करंट जाती है। जब स्विच करंट क्लोज कर दिया तो इसमें तो कुछ ना कुछ करंट जाने लगेगी, तो हम बोल देते उसमें आई डैश करंट जा रही है। आई डैश इंटू आर हमारा इस ब्रांच का क्या होगा? पोटेंशियल। अब वी ए बी क्या है? वी ए बी हमारा के टाइम्स ऑफ L2, क्योंकि हमारी बैलेंसिंग लेंथ L2 पे आई है। के एल ई की जगह KL1 रख दिया और बाकी को सॉल्व कर लिया और मिल गया। तो ये रहा पूरा का पूरा तुम्हारा होल कॉन्सेप्ट। जहाँ पर भी मैंने तुम्हें दिक्कत हुआ हो, शायद कहीं नहीं हुआ होगा, मैंने बहुत आराम से बताया है और सारी चीज़ें समझाया है। तुम्हें अगर दिक्कत हुई हो तो कमेंट में बता देना, मैं वहाँ ज़रूर इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और बस आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप कि तुम्हें मज़ा आया हो, कुछ सीखने को मिला हो। ठीक, तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी या, बाय बाय।